नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 145 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, 14, 15 और 16 फरवरी को होने वाली कार्य समिति की बैठक के प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर दिया गया। आंदोलन का सूत्रपात गांधी जी और उनके द्वारा चुने गए लोगों द्वारा किया जाएगा और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इस आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से चलाया जाएगा। सभी कांग्रेस जनों तथा अन्य लोगों को सत्याग्रहियों के साथ सहयोग करके उनकी मदद करनी चाहिए। सामूहिक विनय अवज्ञा आरंभ होने की स्थिति में भारतवासियों का आह्वान किया गया था कि सरकार को कोई स्वैच्छिक सहयोग देना बंद कर दे। अंत में नेताओं की गिरफ्तारी की हालत में भारत की जनता खुद कांग्रेस संगठन को चलाएगी और आंदोलन का नेतृत्व करेगी। प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया था कि आंदोलन के सूत्रपात का वास्तविक स्वरूप क्या होगा। आंदोलन आरंभ होने से पहले बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में शंका थी कि इसका अंत और परिणाम कैसा और क्या होगा। हालांकि गांधी जी ने कह दिया था कि यह आंदोलन अंत तक चलेगा। यह भी सवाल उठाया गया कि कहीं पिछली बार की भांति इस आंदोलन को भी बीच में रोक तो नहीं दिया जाएगा। स्मरणीय है कि पिछली बार 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अपनी आत्मकथा में जवाहरलाल ने इसे इस प्रकार बताया है। महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा का तरीका ही एकमात्र सही रास्ता है और सही ढंग से इस तरीके पर काम किया जाए तो अमोघ तरीका है। गांधी जी का यह रवैया अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को नापसंद था। अतः हमने उनके साथ चर्चा की और उनकी बात से हमें ऐसा लगा कि अब उनके चिंतन की दिशा में कुछ परिवर्तन हुआ था और अब यदि आंदोलन शुरू हुआ तो किन्हीं छुटपुट हिंसा की घटनाओं के कारण आंदोलन को स्थगित करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर संयुक्त प्रांत और पंजाब की नौजवान सभा और बंगाल की युगांतर पार्टी हिंसात्मक कार्रवाइयों की तैयारियां कर रही थीं, विशेषकर निहत्थी जनता पर सरकार के जुल्म का बदला लेने के लिए। पैरा। इसके बाद ही गांधी जी ने यंग इंडिया के स्तंभों में अपने विचारों का खुलासा करना शुरू किया।
27 फरवरी 1930 को उन्होंने लिखा कि सविनय अवज्ञा आरंभ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। 1922 में अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने लोगों से कहा था कि वे शांति रखें और कोई प्रदर्शन आदि ना करें, किंतु इस बार उन्होंने इससे हटकर कहा, इस बार मेरी गिरफ्तारी के बाद मौन निष्क्रिय अहिंसा का रवैया नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि इस बार सक्रिय ढंग की अहिंसा का प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि अहिंसा में विश्वास रखने वाला एक भी व्यक्ति जेल से बाहर या जिंदा न रहने पाए। हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस की सलाह के अनुसार सविनय अवज्ञा प्रतिरोध में हिस्सा ले। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, 14, 15 और 16 फरवरी को होने वाली कार्य समिति की बैठक के प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर दिया गया। आंदोलन का सूत्रपात गांधी जी और उनके द्वारा चुने गए लोगों द्वारा किया जाएगा और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इस आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से चलाया जाएगा। सभी कांग्रेस जनों तथा अन्य लोगों को सत्याग्रहियों के साथ सहयोग करके उनकी मदद करनी चाहिए। सामूहिक विनय अवज्ञा आरंभ होने की स्थिति में भारतवासियों का आह्वान किया गया था कि सरकार को कोई स्वैच्छिक सहयोग देना बंद कर दें। अंत में नेताओं की गिरफ्तारी की हालत में भारत की जनता खुद कांग्रेस संगठन को चलाएगी और आंदोलन का नेतृत्व करेगी। प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया था कि आंदोलन के सूत्रपात का वास्तविक स्वरूप क्या होगा। पैरा। आंदोलन आरंभ होने से पहले बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में शंका थी कि इसका अंत और परिणाम कैसा और क्या होगा। हालांकि गांधी जी ने कह दिया था कि यह आंदोलन अंत तक चलेगा। यह भी सवाल उठाया गया कि कहीं पिछली बार की भांति इस आंदोलन को भी बीच में रोक तो नहीं दिया जाएगा। स्मरणीय है कि पिछली बार 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अपनी आत्मकथा में जवाहरलाल ने इसे इस प्रकार बताया है। महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा का तरीका ही एकमात्र सही रास्ता है और सही ढंग से इस तरीके पर काम किया जाए तो अमोघ तरीका है। गांधी जी का यह रवैया अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को नापसंद था। अतः हमने उनके साथ चर्चा की और उनकी बात से हमें ऐसा लगा कि अब उनके चिंतन की दिशा में कुछ परिवर्तन हुआ था और अब यदि आंदोलन शुरू हुआ तो किन्हीं छुटपुट हिंसा की घटनाओं के कारण आंदोलन को स्थगित करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर संयुक्त प्रांत और पंजाब की नौजवान सभा और बंगाल की युगांतर पार्टी हिंसात्मक कार्रवाइयों की तैयारियां कर रही थीं, विशेषकर निहत्थी जनता पर सरकार के जुल्म का बदला लेने के लिए। पैरा।
इसके बाद ही गांधी जी ने यंग इंडिया के स्तंभों में अपने विचारों का खुलासा करना शुरू किया। 27 फरवरी 1930 को उन्होंने लिखा कि सविनय अवज्ञा आरंभ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। 1922 में अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने लोगों से कहा था कि वे शांति रखें और कोई प्रदर्शन आदि ना करें, किंतु इस बार उन्होंने इससे हटकर कहा, इस बार मेरी गिरफ्तारी के बाद मौन निष्क्रिय अहिंसा का रवैया नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि इस बार सक्रिय ढंग की अहिंसा का प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि अहिंसा में विश्वास रखने वाला एक भी व्यक्ति जेल से बाहर या जिंदा न रहने पाए। हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस की सलाह के अनुसार सविनय अवज्ञा प्रतिरोध में हिस्सा ले। स्टॉप।